खाचरोद और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए यह साल भी संकट से भरा है। अब यह है कि किसान अपनी सोयाबीन की फसल को रोटावेटर से हंकाई कर रही हैं। खाचरोद के किसान अशोक पोपंडिया ने बताया कि अल्प वर्षा के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शुरुआत में अनियंत्रित बारिश से किसानों को सोयाबीन की दोबारा बोवनी करनी पड़ी। जैसे तैसे फसल अंकुरित होकर बड़ी हुई और तुरंत इल्लियों का प्रकोप फसलों पर मंडराने लगा, जिसमें हजारों रुपये की दवाइयों का स्प्रे करने के बाद फसल को इल्लियां से सुरक्षा की गई। अब मच्छरों के प्रकोप से फसल में पीला मोजेक और बांझपन का प्रकोप बढ़ गया। किसान मोहनलाल पोपंडिया, अशोक पोपंडिया आदि किसानों के खेत पर हमारे संवाददाता ने खुद जाकर देखा तो स्थिति चिंताजनक थी। खेत में सोयाबीन के हरे भरे पौधे सूखते जा रहे हैं और जो पौधे बचे हैं उनमें फलियां भी नहीं हैं। ऐसे में किसान अब रोटावेटर से अपनी फसल की हंकाई कर रहे हैं। किसानों ने इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और खेतों में निरीक्षण कर उचित सहायता प्रदान करने की मांग की है। खाचरोद में मौसम की बेरुखी की वजह से जहां पर पूरी तरह से फसलें खराब होने की कगार पर हैं और आप मेरे पीछे यहां पर देख सकते हैं ये सोयाबीन की फसल है और पिछले लंबे समय से यहां पर बारिश नहीं हुई है। ऐसे में जहां पर बारिश की दरकार होने की वजह से सोयाबीन के ऊपर कहीं ना कहीं संकट पैदा हो चुका है और इसी कड़ी में ऐसे कई किसान हैं जिनके खेतों में ये सोयाबीन की फसल पूरी तरह से सूख चुकी है और आप देख सकते हैं इन फसलों के साथ में यहाँ पर बांझपन की शिकायत भी देखने को मिल रही है और ऐसे में अब परेशान किसान इस सोयाबीन की फसल को नष्ट कर रहे हैं और इस पर रोटावेटर करके इस पूरी फसल को हकाई जुताई कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से वो अपने खेत को नुकसान होने से बच सके। हमारे साथ में बातचीत के लिए यहाँ के किसान मौजूद हैं। क्या क्या समस्या आ रही है सोयाबीन में? पीला मोजक और पूरा सोयाबीन सूख गया और फली एक भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अभी तक आपने कितनी दवाई का स्प्रे यहाँ पर आप कर चुके हैं? 5 बार स्प्रे हम दवाई का सोयाबीन पे कर चुके हैं और इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और सूखना चालू ही रहा और पूरा सूख ही गया है करीब करीब। कितने बीघे जमीन में आपकी ये समस्या आ रही है? हमारे 14 से 15 बीघा पे रोटावेटर करना है अभी और सभी सूख गया है सोयाबीन। मतलब 15 बीघे की पूरी फसल आप नष्ट हो चुकी है। उसको बचाने के लिए अभी तक आपने कितने पैसों की दवाई का स्प्रे यहाँ पर कर दिया? कम से कम एक बार छिड़काव हमारे 1 बीघे करीब 500-600 रुपये बीघे का खर्च आता है, तो हमने 5 बार छिड़काव किया इसके ऊपर। अच्छा, औसतन अगर माने अपन तो 1 बीघा सोयाबीन की बुआई करने में और उसकी कटाई से लेकर के अभी तक की पोजीशन में सोयाबीन में कितना खर्च हो चुका होगा? कम से कम हमारा 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा हो चुका है एक बीघे में। और ये सोयाबीन अगर नष्ट हो गई है इसके बाद में भी पानी भी नहीं गिर रहा है, ऐसे में आप अगली कोई फसल ले पाएंगे या फिर ये खेती ऐसी ही पड़ी रहेगी? अब जो खड़ी उस वो नहीं ले पाया, अगली का क्या भरोसा, कब ले पाएंगे हम? पानी तो आ भी नहीं रहा है अभी, पानी तो कोई है ही नहीं अभी, कहाँ से कहाँ तक सब सूखा ही पड़ा है। तो आपने शासन की योजना के अनुसार बीमा वगैरह करवाया है क्या? बीमा के कोई अधिकारी यहाँ पर देखने के लिए आए हैं क्या अभी तक? हमने बीमा करवा रखा है पर कोई अधिकारी अभी तक कोई आया नहीं है देखने यहाँ पे और हमने अब आवेदन दे देंगे हम आजकल में, ताकि सोयाबीन पता चली गया पानी आने रहा सूख रहा है तो हम कल आवेदन देके फिर इसके बाद अधिकारी को फिर बुला के हम खास तौर पर हम आपके हाथों में जो देख रहे हैं सोयाबीन पूरी तरह से बांझ हो चुकी है, इसमें फली एक भी नहीं है और ये पूरे के पूरे पौधे यहाँ पर सूख चुके हैं। खासकर अगर देखा जाए तो किस प्रकार की बीमारी इसको कही जाएगी? इसको पीला मोजक बोलते हैं हम यहाँ पे, जो भी आसपास वाले सब पीला मोजक बोलते हैं इसको। हाँ, दवाइयों का स्प्रे करने से इस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है या नहीं? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छी से अच्छी दवाई हमने कंपनी की जो दवाएं डाल दी, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप आसपास में ऐसे कितने किसान हैं, उन सभी का नाम बताएंगे जो जिससे प्रभावित हुए हैं और पूरी तरह से उनकी फसलें तबाह हो चुकी है? अब मेरे ख्याल से आसपास में एक रमेश जी पोपंडिया हैं, बाबूलाल जी पोपंडिया है, मोहनलाल जी पोपंडिया है और नारायण जी बम्बोरिया है, विजय जी पोपंडिया है। बहुत सारे कम से कम हमारे आसपास 10-12 किसान हैं, सभी की यही कंडीशन है सोयाबीन की, सभी के सोयाबीन सूख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यही वो सोयाबीन की फसल है जिसको पैदा करने के लिए किसान कड़ी मेहनत करते हैं और इसी सोयाबीन की फसल को उपजाऊ बनाने के लिए बरसात में किसानों ने दोबारा बोवनी की थी। चूँकि पहली बारिश में फसल नष्ट हो चुकी थी और अधिक पानी गिरने की वजह से कहीं ना कहीं अंकुरण नहीं हो पाया था। वहीं दूसरी कड़ी में जब ये सोयाबीन अभी इतनी बड़ी हुई और इसमें बांझपन की शिकायत यहाँ पर देखने को मिल रही है। खाचरोद में कम से कम हमने जो अभी तक आंकड़ा निकाला है उसमें 500 से अधिक बीघे की सोयाबीन में बांझपन की शिकायत आ चुकी है और पूरी तरह से ये सूखकर नष्ट हो चुकी है। अब इन किसानों को एक ही उम्मीद है, अगर शासन स्तर पर इन्हें किसी प्रकार का अगर राहत मिलती है या बीमा कंपनी यहाँ पर इन खेतों के यहाँ पर आकर के सर्वे अगर करती हैं तो निश्चित ही इन्हें कहीं ना कहीं अपने जीवन को आगे गुजर बसर करने में सहयोग मिलेगा। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रैक्टर खड़ा है और इस ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ पर सोयाबीन को पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है, रोटावेटर किया जा रहा है। अब शासन प्रशासन से इन किसानों को उम्मीद है, अब देखते हैं इस मामले में प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। खाचरोद से नानालाल बम्बोरिया।